हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम पॉलिसी लेने से पहले आपको कौन से मुद्दे ध्यान रखने। सबसे पहला मुद्दा है कि आपके शरीर में जो भी पहले से अस्तित्व धराते रोग है उसको आपको इंश्योरेंस कंपनी के समक्ष डिस्क्लोज करना है और पॉलिसी लेते समय उसे एक्सेप्ट करवाना है, तभी जाके वो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज 3 साल के बाद कवर होंगे पॉलिसी के अंदर। दूसरा मुद्दा है आपके उस इंश्योरेंस प्लान के अंदर कोई को पेमेंट, कोई डिडक्टिबल या कोई सब लिमिट नहीं होनी चाहिए। को पेमेंट, डिडक्टिबल या सब लिमिट। को पेमेंट मतलब आप 20% हर क्लेम में पे करोगे, तो फिर आप क्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते ही क्यों। डिडक्टिबल मतलब पहले 50,000 पहले 1 लाख रुपए दोगे तो प्रीमियम घट जाएगा, मतलब भुगतोगे तो प्रीमियम घट जाएगा, वैसा नहीं करना है। दूसरा मुद्दा है आपकी उस पॉलिसी में अच्छा वाला रिस्टोरेशन बेनिफिट होना चाहिए। मतलब साल का पहला क्लेम कई कंपनियां रिस्टोर नहीं करती है, लेकिन पहले क्लेम के अलावा बाकी के सारे क्लेम में आपका जो बेस सम एश्योर्ड होता है वो रिस्टोर हो जाता है। वो अनलिमिटेड टाइम्स किसी भी रोग के लिए, इवन सेम रोग के लिए सेम साल के अंदर वो रिस्टोरेशन ऑप्शन होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपके उस प्लान में 20% सालाना नो क्लेम बोनस मिनिमम होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपको उसमें ध्यान रखना है कि वेटिंग पीरियड रिडक्शन का ऑप्शन होना चाहिए। पीईडी और स्पेसिफिक डिसीज के लिए, पीईडी के लिए जनरली 3 साल का होता है, तो उसको आप कम करा के 2 साल या 1 साल के बाद भी क्लेम लेने के लिए सक्षम हो जाए। उसके लिए पीईडी, वेटिंग पीरियड रिडक्शन या फिर जंप स्टार्ट का ऑप्शन, मतलब अस्थमा, बीपी, डायबिटीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज वगैरह रोगों के लिए 31वें दिन से कवर करने का भी राइडर एड ऑन आता है, उसे कहते हैं जंप स्टार्ट। जंप मतलब फटाफट स्टार्ट करने का ऑप्शन आना चाहिए। वैसे आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। और आपको जिस हॉस्पिटल में ज़्यादातर आपके परिवार लोग, आपके माता पिता और आपके संतान जो सूटेबल है आपकी सिटी में, वो हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल में कवर होनी चाहिए, ताकि कैशलेस क्लेम आपका तुरंत ही अप्रूव हो जाए और आपकी अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी बिना कोई पैसे निकाल के हो जाए। और दूसरा है इसके एक्सक्लूजन आपको समझने चाहिए कि कौन कौन सी प्रवृत्ति है या कौन कौन से केस में वो आपको बीमा नहीं मिलेगा। जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं मिलता है, हालांकि क्रिमिनल एक्टिविटी का विक्टिम बनते हो तो मिलता है। इनफाइनाइट केयर ऑप्शन होना चाहिए, मतलब बीमे की जिंदगी के पूरी जिंदगी में एक बार आपको ऐसा अनलिमिटेड अमाउंट का क्लेम मिलने की ऑप्शन होना चाहिए, जिसके लिए आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का एक एलिवेट प्लान है। बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे प्लान है जिसमें इनफाइनाइट केयर ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं और एक दूसरा ऑप्शन है रूम रेंट लिमिट नहीं होनी चाहिए, और रूम रेंट लिमिट है तो भी आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम अलाउड होना चाहिए। वरना क्या होगा, रूम रेंट लिमिट 10,000 है और आप 20,000 का रूम लेते हो या 15,000 का रूम लेते हो तो 33.33% आपका सारे एक्सपेंसेस में कट होगा, सिर्फ रूम रेंट में से नहीं, प्रोपोर्शनेट एसोसिएटेड मेडिकल एक्सपेंस